बिहार सरकार राज्य की पहली सरकार है जिसने गांवों में होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मतलब यह है कि अब गांव में घर, जमीन, सिनेमा घर, उद्योग, हाट से लेकर होर्डिंग तक टैक्स के दायरे में आ गए हैं। बिहार में अब गांव में भी टैक्स लगेगा। कृषि आय अब भी कर मुक्त है, लेकिन मकान से दुकान तक अब टैक्स के दायरे में आ गए हैं। कच्चा मकान पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अर्ध पक्का मकान पर 50 रुपया और पक्के मकान पर 100 रुपया सालाना टैक्स देना होगा। अगर पक्का मकान पीएम आवास योजना के तहत बना है तो 100 रुपए में से 25 रुपया आपकी जगह ग्रामीण विकास विभाग देगा। गाँव में हर घर पर 30 रुपए का सफाई शुल्क लगाया गया है। अगर आपके पास गांव में पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ईंट भट्टा या सिनेमा हॉल है तो 5,000 रुपया टैक्स चुकाने के लिए तैयार हो जाए। ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। इसमें मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। भवनों पर कर है, होल्डिंग टैक्स है, व्यवसायी उपयोग में लाए जा रहे भूमि पर कर है, सिनेमा घर इत्यादि का जो होता है उस पर, विज्ञापन होर्डिंग इत्यादि पर है, व्यापार धंधे पर पेशा कर के संबंध में है और सेवा शुल्क का निर्धारण करने का भी प्रावधान है, जैसे पेयजल है, हाट, मेला, बाजार इत्यादि या कूड़ा निपटाने इत्यादि के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसके बारे में अन्य प्रावधान किए गए हैं कि कैसे इसका कलेक्शन होगा, कैसे इसका उपयोग होगा, ग्राम पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। आम लोगों के लिए टैक्स किसी सदमे से कम नहीं। ग्रामीण जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार को गांव पर टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। गलत निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। गांव देहात में सुविधा के नाम पर जीरो है, लेकिन टैक्स लगा दिया गया है। ये बहुत ही ग्रामीण लोगों के साथ अन्याय हुआ है। न सरकार के पास फंड है, न पैसा है, उसको लेकर के सरकार अनाप शनाप फैसला उठाते रहती है। ग्रामीण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो गरीब जनता 10 रुपया कमाने खाने वाला है वो 1200 रुपया टैक्स कहाँ से भरेगा। इससे हमारी जनता को बहुत नुकसान है। ये सरकार बेकार हो गई है। बिहार में बीजेपी की पहली सरकार गांव में रहने वाले बासिंदों पर पहली बार टैक्स लगा रही है। हालांकि इसके प्रावधान पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये वो कदम है जो आजादी के बाद आज तक राज्य की किसी सरकार ने नहीं लिया था। जाहिर है राज्य के बासिंदों और सियासी पार्टियों के लिए ये बड़ा मुद्दा है। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही हैं। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के कोष में आएगा और हम उसको लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह फैसला लिया कि होल्डिंग टैक्स अब राज्य सरकार ही तय करेगी और राज्य सरकार को एक मापदंड दिया है, मापदंड के आधार पर वो तय करेगी और लोगों से लेगी, ताकि उस पंचायत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और पंचायत के आम जनमानस के बीच विकास की राज्य सरकार सहायता करेगी और सहायता में वो कुछ अंश अपना लगा करके और विकास की गति को तीव्र करने का काम करेगी। सरकार टैक्स वसूली अभियान जो चला रही है और टैक्स के प्रति जो सरकार का ध्यान है, इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में खजाना खाली है और सरकार चलाने के लिए, सरकार कहीं ना कहीं खजाने को भरने के लिए अब ग्रामीण स्तर पर भी होल्डिंग टैक्स वसूलने का जो प्रस्ताव लिया है ये कहीं से उचित नहीं है। पंचायतों में भी अब टैक्स लगेंगे। घरों पर होल्डिंग टैक्स की एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब ही है महंगाई की सरकार। वोट चोरी से बनी ये सरकार लगातार
आम बिहारियों के जेबों पर डाका डाल रही है और इस डाका डालने के लिए उसने 10,000 रुपये का एक दाना फेंका था, जिसमें बिहार के बहुत सारे लोग, भोले भाले लोग फंस गए और आज उनको ये दिन भोगना पड़ रहा है कि अब गाँवों में भी सरकार होल्डिंग टैक्स और अन्य टैक्स वसूलने लगी है। केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के अनुसार ओडिशा और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और राजस्थान में टैक्स व्यवस्था लागू है। इस मद में कर्नाटक को देश में सबसे ज्यादा 1382 करोड़ की आय पिछले साल हुई। अब सवाल सीधा है कि क्या सरकार की नीयत सिर्फ अपना खजाना भरने की है ताकि गाँव को टैक्स के बदले सड़क, नाली, पानी और सफाई की बेहतर सुविधा मिलेगी, और क्या पंचायतें टैक्स वसूलने की क्षमता विकसित कर पाएंगी? सम्राट सरकार ने पंचायत पर टैक्स लगा दिया। अब इस पर जमकर बिहार की राजनीति में बवाल हो गया। विपक्ष कह रहा है कि 10,000 रुपया बांटे हो तो खजाना खाली हो गया, भर लीजिए खजाना। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपके समय में मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, ये विकास है, और पंचायत में विकास को लेकर ये टैक्स लगाया गया है। विपक्ष के आरोप और विकास के बीच अब देखना है कि पंचायत में विकास कितना हो पाता है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगू आलम, छत न्यूज, पटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर आ रही है जहां की बिहार सरकार ने राज्य की पहली बार राज्य में अब होल्डिंग टैक्स गांव पर लगाने जा रही है। इससे जो ग्रामीण है उनको कितना नुकसान होगा और सरकार को इससे क्या कुछ फायदा होने वाली है? अंजना, देखिए, अभी मेरे पास एक और जो खबर आ रही है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अनाधिकारिक तौर पर हमें जानकारी मिल पा रही है कि सरकार धार्मिक स्थल पर भी टैक्स लगा सकती है। अगर ये हुआ तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत बड़ा सरकार का कदम होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरकार जब नोटिफिकेशन होगा अंजना, तब पता चलेगा कि कहां कहां सरकार टैक्स लगा रही है। तब उस दिन खबर अलग बनेगी। टैक्स लगाने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार का तर्क है कि हम पंचायत में जो विकास कर रहे हैं उन विकास में सहायता मिलेगी। विपक्ष कह रहा है कि लालू यादव थे तो टैक्स नहीं लगा, नीतीश कुमार 20 साल तक टैक्स नहीं लगा, अपने संसाधन से पंचायत का विकास हुआ, आप टैक्स लगाकर क्यों लोगों पर भार लगा रहे हो? लेकिन अलग अलग तर्क है। टैक्स बहुत छोटा है जना जी, जना समझिए। टैक्स 50 रुपया है, 100 रुपया है। पेट्रोल पंप, रसोई के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन सब पर सालाना 5,000 रुपया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जना, ये सवाल ये है कि जिस तरीके से टैक्स लगाया गया या लगाया जा रहा है, उस पर लोगों का ये कहना है कि आप टैक्स लगा रहे हैं किस लिए? विकास के लिए। तो विकास तो हुआ ही नहीं। और ये क्या गारंटी है कि जब आप टैक्स लगा के लिए हमसे टैक्स लेंगे तो विकास होगा? सरकार कह रही कि विकास में सहायता के लिए हम टैक्स लगा रहे हैं। विपक्ष को ये बात पच नहीं रही। विपक्ष कह रहा है कि आप कहिए कि हम खजाना खाली है तो हम खजाना भरने के लिए टैक्स लगा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि पिछले 30-35 सालों में कहां टैक्स लगाया लालू और नीतीश कुमार ने? आपको क्या जरूरत पड़ी आप टैक्स लगाए? चूंकि आपने अंधाधुंध खर्च किया है, 10-10 हजार रुपए लोगों को बांटे, खजाना खाली हो गया, तो आप लोगों से पैसे लेकर के पंचायत और गांव में आप टैक्स लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बिहार में आज से पहले नहीं आई। विपक्ष का बड़ा आरोप है सम्राट चौधरी की सरकार पर। लेकिन अब अंजना, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जब पंचायती राज विभाग का नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन में किन किन चीजों पर टैक्स लगा यह गंभीर होगा। तब पता चलेगा कि क्या उसमें धार्मिक स्थान भी है या नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि स्थिति, जिस तरीके की स्थिति अभी आ रही है सामने, उस स्थिति से यही पता चल रहा है
कि टैक्स बहुत कुछ पर लगने जा रहा है, थोड़ा ही टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन आपको ग्रामीण में, आपको पंचायत में रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जल आपूर्ति के लिए आपको प्रत्येक महीना टैक्स देना पड़ेगा 30 रुपया, अन्य चीजों के लिए आपको टैक्स ईयरली देना पड़ेगा। ये पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव स्पष्ट है, लेकिन नोटिफिकेशन के दिन पता चल पाएगा कि सरकार किन किन और चीजों पर, किन किन संस्थाओं से, क्या सरकार धार्मिक स्थानों से भी टैक्स लेगी, ये नोटिफिकेशन होने पर ही पता चल पाएगा। अंजना, मरगूब, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर उसमें धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगाया जाएगा तो इसके क्या कुछ परिणाम निकलेंगे? देखिए, इसका तो निश्चित हम आपको बता रहे हैं, इसका विरोध होगा। हमें लग रहा है अगर ऐसा हुआ तो पक्ष विपक्ष दोनों विरोध करेगा, क्योंकि आज तक ये परिस्थिति नहीं हुई थी कभी। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिल पा रही है कि हो सकता है टैक्स लगाया जा सकता है। अगर हुआ तो इसका विरोध जम करके हमें लगता है लोग करे नहीं करे, पक्ष और विपक्ष करेगा। उसमें विपक्ष में भी कई लोग हैं जो ये नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं, धार्मिक स्थान को छोड़ दिया जाए, क्या जरूरत है, सरकार के पास इतना पैसा है। ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन धार्मिक स्थान को अलग रख दीजिए, अन्य सभी चीजों पर पंचायत में टैक्स लगने जा रहा है। मरगूब, जिस तरीके से पंचायत में सीएम सरकार टैक्स लगाने जा रही है, विकास के नाम पे टैक्स लगाने जा रही है, जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनकर आते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करेंगे, या शहरी क्षेत्र का चुनाव होता है तो वहां पर विकास की बात होती है। तो आखिर फिर ये प्रतिनिधि के होने के बावजूद भी अब सरकार को टैक्स लेने की नौबत क्यों आन पड़ी? सर देखिए, हमने कल भी कहा था आपसे कि जैसे मान लीजिए कि एक पंचायत को सरकार 50 करोड़ रुपया ईयरली देगी, या दे रही है अभी, तो टैक्स लगाएगी तो सरकार 45 करोड़ रुपया देगी, 5 करोड़ रुपया सरकार का बच जाएगा। क्योंकि 5 करोड़ रुपया टैक्स से आ रहा है, तो वो सरकार का अगर एक पंचायत पर अगर सरकार का 5 करोड़ रुपया बचा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, करोड़ों में ये मामला चला जाएगा, तो सरकार उसे दूसरे जगह खर्च करेगी। सरकार की यही मंशा है, इसीलिए सरकार टैक्स लगा रही। सरकार का कहना है कि विकास अच्छे से करे, विकास समृद्धि के साथ करे, इसीलिए हम टैक्स लगा रहे हैं। इंतजार थोड़ा कीजिए, एक आध दो दिन में पता चल पाएगा कि सरकार मरगूब, जिस तरीके से सरकार विकास के नाम पर टैक्स वसूलने जा रही है, तो क्या लग रहा है कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके भी शहरीकरण हो जाएंगे, जिस तरीके से विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही है? हाँ, सरकार का यह दावा है कि हम पंचायत से टैक्स लेंगे तो हम पंचायत को शहरीकरण के रास्ते पर ले जाएंगे और पंचायत का हम शहरीकरण करेंगे और हमें सहायता मिलेगी, लोगों का जीवन उन्नत होगा, लोग अच्छे से जी सकेंगे, लोगों का जीवन कह सकते हैं कि थोड़ा और ऊंचा होगा, जीने का स्तर ऊंचा होगा। सरकार का यह तर्क है, लेकिन लोगों का तर्क है, विपक्ष का तर्क है कि आपके पास संसाधन इतने हैं तो फिर आप पंचायत से टैक्स क्यों ले रहे हैं? मामला यही फंसा हुआ है। विपक्ष कह रहा है 35 साल में टैक्स क्यों नहीं लिया गया कि आप आज आप आए 4 महीने में आपने टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब नोटिफिकेशन का इंतजार हमें भी, अंजना जी, आपको भी होगा, किन किन चीजों पर टैक्स लगेगा, ये थोड़ा इंतजार कीजिए। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां बिहार सरकार राज्य की पहली बार राज्य में जो गांव है, अब गांव पर भी टैक्स वसूलने का काम करेगी। कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि किन किन चीज़ों पर राज्य सरकार टैक्स लगाने जा रही है।